सुप्रीम कोर्ट से रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील को सुना, उनका ये कहना है कि यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ठीक वैसे ही केंद्र सरकार जैसे बाकी राज्यों के लिए फैसले लेती है, राष्ट्रपति शासन के दौरान वो जम्मू कश्मीर के लिए भी वो फैसले ले सकती है। धारा 370 चूंकि एक अस्थायी प्रोविजन था, इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है। इसमें संशोधन की भी वैलिडिटी थी, ये भी किया जा सकता था, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने इसे रद्द भी कर दिया तो यह फैसला कतई अनुचित नहीं है। राष्ट्रपति के विवेक पर, राष्ट्रपति के फैसले को दुर्भावनापूर्ण जो याचिकाकर्ता कहने की कोशिश कर रहे थे, उसे भी आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप राष्ट्रपति की भावना को मैलिफाइड नहीं कह सकते, दुर्भावनापूर्ण नहीं कह सकते। राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की दी गई सिफारिशों के आधार पर ही धारा 370 रद्द करने के फैसले पर मोहर लगाता। देवेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो जम्मू कश्मीर के लिए उचित था। वो जम्मू कश्मीर की भारत के साथ, अगर हम ये कहें कि एक नक्शा जो खींचा गया है, उस नक्शे के अंदर हर राज्य एक बराबर है। जो इंटेंशन केंद्र सरकार का था, वो इंटेंशन धारा 370 हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप देखें तो पहली बात जो चुनाव की बात या स्टेटहुड की बात, गृहमंत्री अमित शाह ने जब इस कानून को संसद में रखा था, इस विधेयक को संसद में रखा था, तभी संसद के पटल पे उन्होंने रखने के बाद ये बताया था कि आगे विधानसभा के चुनाव भी होंगे, उचित समय पर स्टेटहुड भी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं था कि केंद्र सरकार के पास पूरा रोड मैप ना रहा हो, उन्हें पता है कि कब चुनाव कराया जाना है, कब स्टेटहुड देना है। दूसरी चीज़ कि आप देखें तो एक तो संवैधानिक प्रावधान कोर्ट देख रहा था, दूसरी चीज़ की मंशा देखना बड़ा ज़रूरी रहता है किसी भी ऐसे कानूनी मामले में। वहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया, अगर इस व्यवस्था को नहीं ख़त्म किया गया होता तो उसके बहुत विध्वंसकारी परिणाम होते। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और आप देखें तो पिछले 4 साल में, 4 साल 4 महीने से ज़्यादा हो गए, उसमें लगभग 100 से ज़्यादा केंद्रीय योजनाएं जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फ़ायदा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। देश के बाकी दूसरे हिस्सों में तो वो योजनाएं लागू थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। और आज ये स्थिति है कि लगभग 20 योजनाएं तो ऐसी होंगी मीनाक्षी जो कि 100% सेचुरेशन पे हैं, यानी कि उस योजना के जितने भी लाभार्थी हो सकते हैं उन्हें लाभ मिल गया है। जम्मू कश्मीर के 100% गाँव आज ODF हैं, जम्मू कश्मीर के 100% गाँव आज इलेक्ट्रीफाइड हैं, और ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है जो कि आप बता सकती हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट वर्क किया गया है 370 हटने के बाद। पहले 370 वहाँ की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ एक इमोशनल इशू बना के लोगों को बरगलाती थी ताकि डेवलपमेंट पे ध्यान ना जाए। उसको ख़त्म करने के बाद अब वहाँ पे इशू एक ही रहता है, डेवलपमेंट, और वो लगातार वहाँ के लोगों के बयानों में भी नजर आता है, ग्राउंड पे भी नजर आता है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है, या आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की ये दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि केंद्र राष्ट्रपति शासन के दौरान ना पलटे जाने वाले फैसले नहीं ले सकता। हमारी सहयोगी गौनिका जुड़ी हुई हैं। गौनिका, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या फैसला हो सकता है? पहले तो उस धारा को हटाया जा सकता है या उसमें संशोधन किया जा सकता है जो धारा ही अस्थायी है।
देखिए, अब क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल जजमेंट पढ़ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जजमेंट भी लगभग सेम है जो कि सीजीआई ने पढ़ा है, यानी कि अब एक तरीके से कहें कि एक यूनानिमस जजमेंट है मीनाक्षी। अब इस जजमेंट बिल्कुल भी डिफर नहीं होने वाला है, किसी भी जज का ओपिनियन एक तो दूसरे से अलग नहीं होने वाला है, जिसमें से एक आध ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल अगर कहें तो जजमेंट सबका एक जैसा है। यानी कि जस्टिस संजय किशन कौल ने भी सीजीआई के जजमेंट से सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक चीज का जिक्र किया है, जो कि प्रेमनाथ कौल का एक केस है जिसमें उनका थोड़ा सा ओपिनियन अलग है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है, क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल खुद जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रखते हैं, इसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसमें उन्होंने कहा कि आई हैव सेड इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड वुंड्स रिक्वायर हीलिंग, यानी कि जख्मों का भरना जरूरी होता है। इंटर जनरेशन ट्रॉमा इज फेल्ट बाय पीपल, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो ट्रॉमा ट्रांसफर हो रहा है और उस चीज को हील करने की जरूरत है। और यही वजह है कि उसमें आर्टिकल 370 एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। एक आर्टिकल 370 को लाइफ टाइम रखकर आप नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में संप्रभुता स्थापित होती है, लेकिन आर्टिकल 370 को हटाया जाना जरूरी था और वो अब किया गया है, जिसमें यह कहा गया फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग द वाउंड इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एक्ट्स ऑफ द वायलेशन डन बाय द स्टेट एंड इट एक्ट्स ट्रूथ टेलिंग पेवर्स अ वे ऑफ रिकंसाइलेशन। यानी कि पहला कदम, अगर आपको जख्मों को भरना है तो उस पर पहला कदम यही है कि आपको उन एक्ट्स ऑफ वायलेशन जो कि स्टेट ने किए थे, यानी कि राज्य सरकार ने जो जो गलत फैसले लिए हैं, जो जो गलत एक्ट कदम उठाए हैं, उनका आपको एक्नॉलेज करना होगा। आपको उनको समझना होगा कि उन्होंने गलतियां की है, उन गलतियों को सुधारना होगा, तभी जख्म उन लोगों के भरेंगे जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे इतने साल से। ट्रूथ टेलिंग पेव्स अ वे फॉर द रिकंसाइलेशन, यानी कि सच बोलना होगा, सच चीजें सामने आनी चाहिए ताकि उन वहां के लोगों में आपस में एकाग्रता हो पाए। तो ये सारी चीजें जस्टिस संजय किशन कौल की तरफ से की गई हैं। अमेंडमेंट जो किया गया आर्टिकल 370 का यूजिंग 367, उन्होंने ये कहा है कि आई हैव सेड कि एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अमेंडमेंट आप बैकडोर से नहीं कर सकते हैं, वो उसकी इजाजत नहीं होती है। यानी कि अगर आपको आर्टिकल 370 में कोई भी अमेंडमेंट करना है 367 के थ्रू, तो आपको बैकडोर से नहीं करना, आपको वो सीधे सीधे उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। उसी प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया है और उस आर्टिकल 370 को हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। और क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल जो लगातार वहां पर वो अपने ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, जिसमें वो वहां के लोगों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों के जख्मों को भरना जरूरी था और उन लोगों के जख्मों को भरने की तरफ पहला कदम यही था। और सुनवाई के दौरान सीजीआई ये भी कह रहे थे कि हमें सॉलिसिटर जनरल ने ये इंटीमेट किया है, ये जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र रखा जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा मीनाक्षी एक बड़ी जानकारी है मीनाक्षी, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि वो रेकमेंड करते हैं एक कमेटी सेटअप करने का, जो कि इम्पार्शियल ट्रुथ और रिकंसाइलेशन कमेटी होगी। यानी कि जो भी 1980 के बाद गलत हुआ, 1980 के बाद जो भी चीजें वहां पर गलत हुई, उन चीजों का सच सामने लाने के लिए वहां पर एक कमेटी बनाई जाए इस चीज की जांच के लिए, जो कि रिपोर्ट दे ऑन द वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बोथ बाय द स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स। यानी कि जो भी राज्य सरकार की तरफ से गलतियां हुई और इसके अलावा जो राज्य सरकार में शामिल नहीं भी देना चाह रहे हैं। सीधे सीधे समझे तो ये कश्मीरी पंडितों के बारे में सीधे सीधे है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, फिर वहां से उनको भगाया गया, उस बारे में ये है कि कैसे ये संभव है कि इतनी बड़ी आबादी को वहां से भगा दिया गया और उसके घाव भरे नहीं जा रहे हैं। मैं नाम लेके पूछूं, देवेंद्र फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, महबूबा मुफ्ती के पिता ने क्या किया, खुद महबूबा मुफ्ती ने क्या किया, उन सरकारों के दौरान, उन शासनकाल के दौरान क्या क्या गलतियां हुई और उसके बाद कौन सी गलतियों को दोहराया जाता रहा। बिल्कुल, दोनों ही चीजों में आप देखें तो एक तरफ वो स्टेट के बारे में कह रहे हैं, दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि टेररिस्ट जो है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, इतने सारे घर चला दिए गए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, उन घरों का कब्जा कर लिया गया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। इतने सालों में आप देखें तो उन घावों पे मलहम लगाने के लिए तो वहाँ की राज्य सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है आपको नजर आ रहा है धारा 370 हटाने के बाद से आप देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है तो उसमें कश्मीरी पंडितों के घाव भरे जाने का मसला भी वही से है। बाहर से लोगों को बुला के वहाँ पे नौकरियाँ दी जा रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर जिस प्रकार से कब्जा कर लिया गया उसकी व्यवस्था की गई कि आप अपना क्लेम करें, उसके लिए वेबसाइट तक लॉन्च किया गया ताकि आप दूसरे जगह हैं वहाँ से भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी फहरिस्त केंद्र सरकार ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बताया था
कि ये चीज़ें की जा रही हैं 370 और हटाने के बाद। बीते 70 सालों से जम्मू कश्मीर की जनता जिस स्टेट ऑफ माइंड में रही है उससे बाहर निकालने के लिए इन कदमों का उठाया जाना कितना ज़रूरी था। ये जस्टिस कॉल का जो अभी ऑब्जर्वेशन है हमारी सहयोगी गौनिका बता रही हैं। मैं ज़रा एक बार हमारे सहयोगी मंसूर के पास भी जाऊं। मंसूर, ये क्लियरली स्टेटेड है, ये जज के भी ऑब्जर्वेशन है कि जो जख्म है वो बहुत गहरे हैं और उन पर मरहम के लिए समय की आवश्यकता है। कारणों को ढूंढना पड़ेगा उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। बिल्कुल मीनाक्षी, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर जैसे ही शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है कश्मीरी पंडितों को उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा था और उसके बाद से ही लगातार इस तरह के सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए थे। और केंद्र में जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले जो है इसका जिम्मेदार जो है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ठहराया, खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है उनको बताया कि 1990 के दशक में जो है किस तरह से कश्मीर जो है जलता रहा और किसी ने उन लोगों की परवाह नहीं की है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आर्टिकल 370 को जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जो एक बताया जा रहा था कि एक टेम्पररी है ये, और उसको हटाने के बाद जो है ये माना जा रहा है कि 2019 के बाद कश्मीर में जो है डेवलपमेंट्स हो रही है, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे सवाल हैं जिन को नज़र में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था और आज उस फैसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरह से मोहर लगा दी है। जी।